36 से 42 लाख तक के लोन योजना की एक व्यवस्था है हमारे वो किसान भाइयों के लिए जो कि डेयरी फार्म में इंटरेस्ट रखते हैं, जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं, जो नया अपना डेयरी फार्म स्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो भाइयों मैं आपके लिए क्या बहुत ही शानदार योजना जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु लोन योजना, जिसकी एलिजिबिलिटी योग्यताएं कुछ ना कुछ उनकी गाइडलाइन है कि इसके अंडर में अगर आप आते हैं, ये सारी खूबी आपके अंदर है तो ये लोन आपको दिया जा सकता है। 36 से 42 लाख तक का लोन जिसमें 33% तक की सब्सिडी मिलती है एससी एसटी वर्ग को और 25% की सब्सिडी मिलती है ओबीसी वर्ग को। तो जानना चाहते हैं पूरी जानकारी तो भाई सबसे पहले तो जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को अपने 2 से 4 दोस्तों में शेयर मार दीजिए। तो 36 से 42 लाख के लोन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की एक योजना होने वाली है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु लोन योजना। इसके अंडर में आपको मिलेंगे पैसे। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी है, कुछ ना कुछ योग्यताएं हैं, अगर आपके अंदर ये योग्यताएं होगी तभी आपको ये लोन मिलेगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी आती है कि आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो ये लोन आपको मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी 21 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए। अगर आप 21 वर्ष से छोटे हैं तो आपको ये लोन नहीं मिल पाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है कि भैया इसमें जो है आपको पशु की ट्रेनिंग करनी होनी चाहिए। आपने कम से कम कोई इंस्टीट्यूट से 2-4-6 महीने की ट्रेनिंग कर रखी हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग ले रखी हो, ऐसा कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास में जो ये बताता हो कि आपको पशुपालन का नॉलेज है, पशुपालन के बारे में जानकारी है। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर आपको ये लोन मिलता है। इसके बाद में फिर आप में एक चीज और होनी चाहिए कि आपके पास में लगभग 3 से 3.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जो कि आप 25 पशु अगर पालते हैं तो 25 पशु का मैनेजमेंट करने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए आपके पास में मिनिमम 3.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। ठीक है भैया। इसके बाद में और भी एक उसमें ये आती है कि आप किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आपकी बैंक के द्वारा आपकी एक छवि अच्छी होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, वरना आपको लोन नहीं मिलेगा। ये कुछ 4-5 चीजें थी जिसके अंडर में आपको ये वाला लोन मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ में आपको प्रोसेस क्या क्या करनी होगी, है ना, कि भैया प्रोसेस कहाँ से होगी, इसमें सब्सिडी कितनी है। तो सब्सिडी मैंने आपको बता रखा हूँ कि 25% की सब्सिडी आपको ओबीसी वर्ग को मिल जाएगी और 33% की सब्सिडी मिल जाएगी एससी और एसटी वर्ग को। ये इसकी बढ़िया सब्सिडी हो जाएगी। अब इसकी प्रोसेस क्या होगी, तो अपने पर्स के जेब में हाथ डाल के सबसे पहले तो आधार कार्ड निकाल लीजिए। उसके बाद में जो खजाने में पड़ा हुआ है हमारा मूल निवासी, उसको निकाल लीजिए। उसी के साथ में आप जाति प्रमाण पत्र निकाल लीजिए, बैंक की पासबुक निकाल लीजिए, अपनी पासपोर्ट साइज की 2-4 फोटो रख लीजिए। उसमें आप एक बही रख लीजिए जो कि आपकी 2.5 से 3 एकड़ 3.5 एकड़ जगह को दर्शाता हो, वो निकाल लीजिए। उसके बाद में आपको आपकी बैंक की पासबुक फोटो रख लिए हैं आपने। इसके बाद में आपका आधार कार्ड भी रख लिए। ये सारी चीजें हम लोग को लेके जाना है एमपी ऑनलाइन की शॉप पे, और एमपी ऑनलाइन की शॉप पे जाने के बाद में वहां पे हम लोग को फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन ही। इसका फॉर्म आपको किसी बैंक के पास में जाके अप्लाई नहीं होगा, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन भरने के लिए किसी भी एमपी ऑनलाइन पे जाइए और वहां पर जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु लोन योजना की एक पोर्टल होगा, उस पर जाइए और अपना पूरा का पूरा जो जो डिटेल है वो सारी की सारी डाल दीजिए। अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं, अगर आपका जो फॉर्म है अगर वो फिल हो जाता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगी। कुछ समय बाद में जब वो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए तब जाइए आप किसके पास में, बैंक के पास में। और बैंक आप अच्छे बैंक जाइए, जैसे कि एसबीआई हो गया। एसबीआई आपको इजीली ये अप्रूवल वगैरह दे देगा, इजीली आपको जो है ये लोन दे देगा। आप दूसरी बैंक जाते हैं तो उनका उतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है, वो लोन उतना नहीं दे पाते हैं। ठीक है भाई। अब आप अगर रिजेक्ट होता है तो फिर आप उसके अंदर जो भी कमी बेसी हो रही है उन कमियों को पूरा कीजिए और फॉर्म को फिर से फिलअप कीजिए। तो 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि इसमें जो है अभी बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है इस लोन को लेके, तो उसमें क्या आपको थोड़ा शायद हो सकता है कि 2 से 3 महीने का समय लग जाए। लेकिन एक बार अगर ये लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको पशु का शेड बनाने के लिए, पशु खरीदने के लिए, पशु का मैनेजमेंट करने के लिए और पशु की सारी व्यवस्थाएं करने के लिए, फीड के खर्चे के लिए आपको इसमें गवर्नमेंट लोन देती है, जो कि 36 से 42 लाख तक का इसका मैक्स लोन जाता है। ठीक है भैया। इसमें सब्सिडी का मैंने आपको बता ही रखा है कि 25% ओबीसी को मिलेगी और 33% अपनी एससी और एसटी वर्ग के लोगों को मिल जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी की। और किसी और जानकारी के बारे में आपको जानना है तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा कि भैया आप उस पर्टिकुलर योजना के बारे में बताइए। जय राम जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में।